फिलहाल जो हेलीपैड है जहाँ से चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस चालू है वो घर के पास ही है। तो शाम का समय है, इवनिंग वॉक का भी टाइम हो रहा है, तो मैं पैदल चलते चलते वहां तक जा रहा हूँ। देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं। तो दोस्तों मैं इवनिंग वॉक पे जा रहा था हमेशा की तरह, और देखो ये अंतर है एक ऋषिकेश में और किसी अनदर सिटी में। यहाँ पे ये है घूमने को, ये है ऐसे घूमोगे, और अगर यही ऋषिकेश होता तो कैन यू इमेजिन रिवर गंगा, ये वो टूरिस्ट, कितना मजा आता है वहाँ पे। क्या पहाड़ है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा कुछ नहीं है। और ये तो चलो फिर भी शुक्र है कि देहरादून है, यहाँ पे थोड़ा बहुत हरियाली है, पहाड़ है। कोई और सिटी होता, प्लेन एरिया होता कहीं पे दिल्ली साइड मेरठ साइड, तो ये वाला फील भी नहीं आता, फिर तो आदमी का मन ही मर जाता है। पहले इस जगह अभिषेक भाई की दुकान थी, दिल्ली सिक्स चाप कॉर्नर। काफी साल पहले जब हम मधमेश्वर की यात्रा गए थे, आपको पता हो, अभिषेक भाई ने अब दूसरी जगह दुकान खोली, यहाँ पे नहीं खोली क्योंकि बहुत महंगी दे रहे थे जो इसके ओनर हैं। 18,000 में दे रहे थे, तो अभिषेक भाई ने नीचे खोल ली 10,000 रुपये में। यहाँ पे कोई और आया डोसे वाला, उसकी बंद होगी, वो भी भाग गया। तो कोई नहीं टिकता भाई इतने महंगे रेंट में 18,000 में। शायद वो नया था, उसको सोचना चाहिए था कि 18,000 रेंट भी निकालेगा और अपनी कमाई भी करेगा, इसलिए लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो मैं अभी सस्तधारा रोड पे ही हूँ, और ये यहाँ पे ऑफिसर सूसा कॉलोनी, जिसमें सब ISPCS टाइप ही रहते हैं। काफी नीट एंड क्लीन, काफी बहुत बढ़िया पोस्ट कॉलोनी है। और यहाँ पे बन रही है एक बिल्डिंग, सस्तधारा हाइट के नाम से है ये। हाँ, सस्तधारा हाइट के, इसको आप देख सकते हैं कभी देहरादून में लेना चाहें तो। काफी अच्छी लोकेशन पे और काफी नीट एंड क्लीन बन रही है। मुझे नहीं लगता कि ये उस बिल्डिंग की तरह होगी जो टक फॉरेस्ट में, जिसमें मैं फंस गया था गलती से। बोटिया डॉग मुझे देख रहा था, बहुत गुस्सा कर रहा था। मैंने पहले बोल दिया भाई साहब टाइट पकड़ना, इसको खुला हुआ छोड़ रखा है, पता नहीं ये अटैक करेगा या नहीं। अगर अटैक करेगा तो खुला वेपन है अपने पास। तो 10-15 मिनट में पहुंच गया हूँ मैं हेलीपैड के पास। ये देखो यहाँ पे खड़े हुए हैं हेलीपैड काफी सारे, 2-3, कुछ तो ढके हैं कुछ नहीं ढके हैं। तो चलिए मालूम करते हैं कि क्या क्या हिसाब है इनका। तो देखा आपने अभी एक हेलीकॉप्टर आया है, चार धाम वाले, यानी कि फुल एक्टिव है, उधर सर्विस चल रही है। मेरे सामने कितने हेलीकॉप्टर खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कम से कम 20 हेलीकॉप्टर हैं यहाँ पे, जो मतलब ऑलरेडी खड़े हुए हैं। और कुछ उड़ भी रहे होंगे, कुछ केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री गंगोत्री की तरफ भी होंगे। तो इनका क्या रूल है, कितनी देर में पहुंचा देते हैं, क्या किराया है, सब मालूम करता हूँ। और अभी पुलिस की गाड़ी आई है, कोई VIP आया होगा, इसलिए पुलिस उसको असिस्ट कर रही है। तो यहीं पे इनका ऑफिस है सामने। ये है दून हेलीड्रोम, प्रतिबंधित क्षेत्र, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड। वहाँ पे मैं जाना नहीं चाहता, इनके सामने ही ऑफिस है, वहाँ पे चलते हैं। A few moments later. तो मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, और अब मैं जा रहा हूँ वापस घर की तरफ। बताता हूँ घर पहुँच के कि हुआ क्या। एक्चुअली जैसे ही मैं उनके ऑफिस में घुसा तो उन्होंने मना किया कि मैंने उनसे पूछा कि रिकॉर्ड कर सकता हूँ आपको, उन्होंने बोला कि रिकॉर्ड नहीं करना। और तो वैसे ही उन्होंने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, टोटल इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है, और मैं बताता हूँ आपको घर पहुँच के। अरे भैया ये पता है गार्डिंग डॉग नहीं होते, ये जैसे तुम बुलाओगे ना तो नहीं आएगा। तो भाई ये हस्की आया है घर पे, ये तो तेज है काफी। अरे 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 अरे, ऐसे तो नहीं होते ये। The next day. हेलो गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे, और अब मैं बताता हूँ आपको कि हेलीपैड वाले ने क्या बोला। एक्चुअली वहाँ पे 5-6 कंपनियां जो ऑपरेट कर रही हैं, 2 का तो वहाँ पे परमानेंट ऑफिस है। जिस बिल्डिंग में मैं गया था वहाँ पे तो हेरिटेज एविएशन वालों का ऑफिस है। थोड़ा सा दूर दूसरी बिल्डिंग में किसी और कंपनी का ऑफिस है, और वो बोल रहे थे जो आशीष भाई वहाँ पे मिले थे हेरिटेज में। बाकी और भी 4-5 कंपनियां हैं जिनके हेलीकॉप्टर है यहाँ पे। वो क्या करते हैं कि वो किसी होटल में रुके रहते हैं, मॉर्निंग में आ जाते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। उनका कोई ऑफिस नहीं है, वो सब ऑनलाइन ही काम होता है सारा, पूरी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाती है। तो यहाँ पे ना 2 तरह के हेलीकॉप्टर है, एक डबल इंजन वाले, एक सिंगल इंजन वाले। वो बोल रहे थे कि डबल इंजन वाले बस ये है कि जो VVIP यूज करते हैं, जो गवर्नमेंट के जो सांसद वगैरह हैं वो यूज करते हैं। मैंने पूछा क्या मतलब वो ज्यादा सेफ्टी क्या है, कुछ सेफ्टी नहीं, बस पीस ऑफ माइंड होता है कि डबल इंजन है, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो लैंड करवा देता है अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। बोल रहे थे ऐसी प्रॉब्लम कभी कुछ आती नहीं है, तब बढ़िया चलता है। चलो खैर मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट ये है कि मैंने उनसे रेट पूछे, रेट उन्होंने मुझे बता दिए। वेबसाइट पे भी रेट है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आप जाना heritageaviation.com पे, वहां पे पूरा इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने बोला अगर एक धाम जाना है, केदारनाथ जाना है, तो 3.25 लाख रुपए के करीब एक हेलीकॉप्टर पड़ता है। ले जाएगा 35-40 मिनट में देहरादून से केदारनाथ को लैंड करवा देगा। वहाँ पे उनके आदमी होंगे जो कि दर्शन कर पाएंगे आपको, वहाँ पे लाइन में नहीं लगना पड़ता, और वहाँ पे खाना भी मिलेगा। और फिर वापस 30-35 मिनट में आप देहरादून लैंड हो जाएंगे। इसमें क्या है कि 5 बंदे मैक्सिमम होंगे। अगर आप एक बंदे हैं तो 3.25 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, वो आपको शेयरिंग में किसी और के साथ एडजस्ट कर देंगे। तो ये था एक धाम का, केदारनाथ का। यहाँ पे आप 2 धाम भी कर सकते हैं। 2 धाम कैसे होते हैं, जैसे गंगोत्री यमुनोत्री, गंगोत्री को यमुनोत्री के साथ जोड़ दिया, या केदारनाथ को बद्रीनाथ के साथ जोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सबसे लेफ्ट मोस्ट धाम है वो है यमुनोत्री और सबसे राइट मोस्ट बद्रीनाथ है, तो बहुत ज्यादा गैप है बीच में। गंगोत्री भी आता है, फिर केदारनाथ भी आता है, वहां नहीं जा रहा। तो मेरे ख्याल से इस तरह की कोई स्कीम नहीं है। 2 धाम कर सकते हैं आप, गंगोत्री यमुनोत्री और केदारनाथ बद्रीनाथ एक साथ कर सकते हैं, बस यही कॉम्बिनेशन है। और आप 4 धाम भी कर सकते हैं। 4 धाम का बता देता हूँ। देखिए सिंपल सी ये वेबसाइट है heritageaviation.in, और इनकी वेबसाइट अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं, लैपटॉप में भी खोल सकते हैं। देखो इन्होंने दिखाया हुआ है कि अगर 4 धाम करना है तो 1,75,000 पर पर्सन पड़ेगा, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है। केदारनाथ एंड बद्रीनाथ का कॉम्बो ले रहे हो 4,50,000
में पड़ेगा, जिसमें कि 5 पैसेंजर मैक्सिमम आ सकते हैं। अगर आप सिंगल है तो डिवाइड कर लीजिए फिर इसको। केवल बद्रीनाथ का है 3,25,000 का, जिसमें कि 5 पैसेंजर मैक्सिमम है। आप या तो आप पांचों के पांचों आप फैमिली मेंबर हो सकते हैं, वरना आप किसी के साथ शेयरिंग में जा सकते हैं। मान लो आप दो मेंबर हैं, तो आप डिवाइड कर लीजिए इसको। 3,25,000 को 5 से डिवाइड कर लीजिए तो एक बंदे का उतना पड़ेगा, तो 2 बंदों का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यमुनोत्री गंगोत्री का कॉम्बो ये है 4 लाख रुपए का। एक दाम केदारनाथ का मैंने बताया 3,25,000 चल रहा है फिलहाल। जब बहुत ज्यादा सीजन होता है तब इसको 3,50,000 तक पहुंच जाता है। ये 4,50,000 का केदारनाथ और बद्रीनाथ का कॉम्बो है, जिसमें मैक्सिमम 5 पैसेंजर आ सकते हैं। और इसमें हेलीकॉप्टर सेम ही होते हैं, मतलब इसमें कैटेगरी नहीं होती कि लग्जरी या इकोनॉमी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इसको राइट करके देख सकते हैं, सब ऐसे ही आता रहेगा। और इनकी वेबसाइट बता देता हूँ, बिल्कुल लास्ट में जाएंगे कॉन्टेक्टर्स आ जाएगा, या तो आप गेट इन टच डिटेल भर दीजिए, वरना हेरिटेज वालों का ये नंबर आ रहा है, लैंडलाइन नंबर देख लीजिए, 011 दिल्ली का नंबर है। वरना कल जब मैं ऑफिस में गया था तो ये फोटो खींचा था मैंने, हेरिटेज एविएशन ऑनवर्ड ऑन विंग्स, वेलकम यू टू द चारधाम यात्रा। और ये 2 मोबाइल नंबर है, आप इन पे मिला सकते हैं और इनकी वेबसाइट है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। ये देहरादून हेलीपैड से ऑपरेट कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज और बताई ऑफिस वालों ने, उन्होंने कहा कि एक स्कीम हो रही है उत्तरांचल गवर्नमेंट की, जो गाँव के लोग हैं उनको आपस में एक गाँव से दूसरे गाँव जाना है, या देहरादून से गाँव जाना है, गाँव से देहरादून आना है, तो सिर्फ मात्र 2,500 रुपए का किराया पे करके वो ट्रेवल कर सकते हैं। उत्तरकाशी के पास इनका हेलीपैड है, चिलियानी शोर बोल रहे थे। चिलियानी शोर वैसे जाने में 4-5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अगर आप हेलीपैड से जाएंगे तो सिर्फ मात्र 5-10 मिनट में आप वहाँ पहुंच जाएंगे। तो गाँव वालों के लिए सर्विस इन्होंने ओपन किया, जिसका आज उद्घाटन है, और उद्घाटन होगा देहरादून एयरपोर्ट के जोली ग्रांट पे। तो उन्होंने बोला सुभाष भाई आप वापस आ जाना दोबारा से, एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल में दे देंगे, क्योंकि अभी फंक्शन नहीं है सब कुछ, आज उद्घाटन होगा तो उनके पास भी पूरी डिटेल आ जाएंगी। तो मैं भी अपने चैनल पे सुभाष चौधरी ब्लॉग्स पे डाल दूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की न्यूज आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा इंस्टाग्राम सुभाष चौधरी जो कि डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं आपको यही बताना चाहता कि फिलहाल क्या चल रहा है 2021 में। अगर शायद 5-6 नवंबर को दिवाली के आसपास इस बार 2021 में कपाट बंद हो जाएंगे, तो उससे पहले भाई आप घूम के आ जाओ। हेलीकॉप्टर में जाना हेलीकॉप्टर में चले जाओ, और वैसे जाना वैसे चले जाओ, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज एक ये भी है कि अब ना गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड श्रद्धालुओं को भेजना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने ये बोला है कि पहले लिमिट थे कि 800 लोग जाएंगे, 1000 लोग जाएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब कितने भी लोग वहाँ पे जा सकते हैं। बस आप RT-PCR की रिपोर्ट लाओ, या फिर 2 इंजेक्शन आपके लग रहे हैं तो, और ऑनलाइन रजिस्टर करो और अपने आप को पहुंचा दो केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।